आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर कार्यक्रम में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा। आपके कई सारे कॉल और आपकी सारी गवाहियाँ जो आप हमारे साथ बांटते हैं हमें यह आश्वासन देता है कि इस कार्यक्रम ने न सिर्फ आपके जीवन को छुआ है बल्कि आपको परमेश्वर के वचन में उसकी योजना में और उसकी महिमा के अगले स्तर में पहुंचाया है। अगर आप हमारा कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपने प्रार्थना की रिक्वेस्ट हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हुए हैं और हमारा नंबर भी है, तो आप इस पे हमें प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त हमें व्हाट्सएप करके अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को अलग हटा के हमारे कार्यक्रम पे ध्यान दें और पास्टर जायन जो आपके साथ वचन शेयर करना चाहते हैं उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि यह वचन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है और परमेश्वर की योजना की एकता में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord! हालेलुया! धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में तुझे हम धन्यवाद देते हैं। तू अच्छा है, सुंदर है, भला है। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई हर एक बहन के लिए जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन उनके जीवन में विश्वास, आनंद, संपूर्णता, अनुग्रह, समझ लेकर आए और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरा वचन बनाता है और बढ़ाता है, ये तेरे वचन के द्वारा बनाए और बढ़ाए जाए और अपने जीवन में तैयार हो जाए जीतने के लिए। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सुंदर है, हम सब के जीवन में सुंदर है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आप सबके जीवनों के लिए, खासकर उन सारे गवाहियों के लिए जो आप हमें भेजते हैं। प्रेज गॉड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे एंड दैट वाज आज़ादी, बंदिशों से आज़ादी, बंधनों से आज़ादी। जब हम मसीह में आते हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक नया विश्वास करना शुरू किया, ऐसा नहीं कि हम एक नए दल में आ गए। मसीह में आना नया जन्म ना होता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की आत्मा से हम नया जन्म पाते हैं। आत्मा में हमारा नया जन्म होता है। और नया जन्म होना कैसे? जब यीशु मरा, हम सब उसके साथ मर गए। जब वो जी उठा, उसी आत्मा से हम जी उठे जिसने यीशु मसीह को जिलाया, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के पुत्र का जीवन डालती है। मतलब हम सब के अंदर परमेश्वर का जीवन है। प्रेज गॉड। जो मानव जीवन था वो मसीह यीशु के साथ क्रॉस पे मर गया। हम उसी मानव शरीर में हैं, परंतु हमारे अंदर
परमेश्वर का ईश्वरीय जीवन है और इस जीवन को हमें जीना है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस जीवन को जीना सीखें। एक चीज़ जो ये जीवन हमें देती है वो है प्रभुता। परिस्थितियों के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर प्रभुता देती है। हमारे अंदर प्रभु का जीवन है, हमारे अंदर प्रभुता का जीवन है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक स्क्रिप्चर मैं आप सबके सामने रखूँगा, गलातियों की पुस्तक 4:1। अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूँ किंग जेम्स बाइबल से। नाउ आई से that the heir as long as he is a child differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. चाहे वो हर एक चीज़ का प्रभु ही क्यों ना हो, एक वारिस जब तक शिशु है वो एक सर्वेंट से, सर्वेंट मतलब नौकर, नौकर से अलग नहीं है। And it's very important that we grow. ये फ़र्क नहीं पड़ता कितने उम्र में आकर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हो सकता है जन्म से आप प्रभु के प्रभुता में जन्मे हो और फिर जब समझ बूझ आया तब से आप प्रभु से प्रेम कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि 40 वर्ष में या 50 साल के वर्ष में आपने प्रभु को जाना और फिर आप विश्वास में आए। जब आप मसीह में आते हो आप परिपक्व होके नहीं, आत्मा में शिशु अवस्था से आप आरंभ करते हो। प्रेज गॉड। आपका शारीरिक वृद्धि आपके आत्मिक वृद्धि को मैच नहीं करती। प्रेज गॉड। और आत्मा में आप परमेश्वर के साथ चलते हुए, वचन को सीखते हुए, समझते हुए आप परिपक्व होते हो। परिपक्व मतलब मैच्योर, ग्रोथ जो होती है वचन के द्वारा, विश्वास में चलते हुए, परमेश्वर के साथ चलते हुए होती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ग्रो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रो करें, आप बढ़े हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक वारिस जब तक वो बच्चा है उसका और एक नौकर के बीच कोई अंतर नहीं है। जिस तरीके से नौकर अधीन है उसी तरीके से एक बच्चा वारिस अधीन है, एक शिशु वारिस अधीन है। जब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, हर एक बॉन्डेज मतलब बंदिशों से आज़ादी, इन आज़ादी को अपने जीवन में जीने के लिए मैच्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ we will read it further. Verse 2. The birth is on the tutors and governors until the time appointed of the father. Verse 3. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Verse 3 कहता है कि जब हम बच्चे थे हम इस दुनिया के तत्वों के बंधन में थे। अंग्रेजी कहता है वी वर इन बॉन्डेज, अंडर द एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के जो एलिमेंट्स हैं, परिस्थितियां हैं, उनके बंधनों में थे। बॉन्डेज मतलब उनके अधीन थे। जब तक एक बच्चा है, चाहे वो परमेश्वर का ही क्यों ना हो, वारिस क्यों ना हो, जब तक वो बच्चा है वो अधीन है। वो प्रार्थना करते हैं प्रभु ये दर्द हटा ले, प्रभु उसका दर्द हटा लेता है। अभी तक वो सीखा नहीं कि किस तरीके से दर्द के ऊपर राज कर सकता है। अभी तक वो सीखा नहीं किस तरीके से
वो दुनिया के जो एलिमेंट्स है, परिस्थितियां हैं, उसके ऊपर किस तरीके से वो राज करता है, कर सकता है। प्रेज गॉड। प्रार्थना में वो ये सारी चीज़ें रखता है, अनुग्रह मांगता है। परंतु वाकई में परमेश्वर ने हमें कैसा जीवन दिया है जिसमें हम शैतान के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, सांपों के ऊपर, शैतान के हर एक ताकतों के ऊपर अधिकार के साथ राज करें। उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। राज करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमें स्पिरिचुअली ग्रो होना है। अभी भी वही तक मैं मैं आगे बढ़ नहीं पाया। What happened? What do I do? क्या करूं? और प्रार्थना करूं, कहीं पे जाके प्रार्थना कराऊं? Okay, just work on your maturity. अपने ग्रोथ के ऊपर, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, हर एक चीज़ हो जाएगी। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, आप राज करेंगे, परिस्थितियों के ऊपर राज करेंगे। कुछ बातें हम देखेंगे। पहला पत्रस 2:2 वो कहते हैं, as newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby। एक शिशु के भांति तुम अपने हक के दूध की लालसा रखो, जो कि परमेश्वर का वचन है, जिसमें तुम बड़े हो सकते हो। That ye may grow thereby। इसका अर्थ है ताकि तुम बड़े हो पाओ। Praise God। Now let us see, ये कहता है कि डिजायर करो, वचन को समझने का डिजायर मतलब इच्छा जगाओ। क्यों लिखा है डिजायर करो? क्योंकि आपका शरीर का मन, शरीर का ध्यान किस तरीके से वचन से भाग सकते हैं, उसी का प्रयास करेगा। प्रेज गॉड। इनफैक्ट हो सकता है कि अभी जो आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, साथ में कुछ टुकुर कर रहे हो सकता है आप फ़ोन में कुछ देख रहे हो या कुछ आगे कर रहे हो, बस चल रहा है। ये आपका शरीर है जो आपको रोक रहा है। इसलिए वो कहता है कि चाहत रखो, वचन को समझने की चाहत रखो। परमेश्वर का वचन जो आपका हक है, उसकी लालसा रखो। जब आप लालसा रखोगे, उसे आप सुनोगे, उसे आप समझोगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हो, आप दूसरों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हो। जस्ट गिव इट अ ट्राई। आप देखोगे बाइबल में कुछ लोगों के बारे में लिखा होगा कि वो मनन करते थे और वो कितने ज़्यादा चालाक, कितने ज़्यादा वो मतलब इंटेलिजेंट बन गए दूसरों से ज़्यादा। गिव इट अ ट्राई। बहुत सारे लोगों ने इसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। अगर आप अप्लाई करोगे, यू विल बी अमेज्ड कि किस तरीके से आपका जीवन बदलता है। तो ये स्वाभाविक शारीरिक इच्छा नहीं है, ये आत्मिक इच्छा है, और इस इच्छा को जगाओ। और एक बात जो यीशु मसीह ने कही, उसने बोला जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो उससे भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। किसके बारे में बात कर रहा था? वचन के प्रकाश के बारे में। जिसके पास ये वचन का प्रकाश है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो कुछ मटेरियल परिस्थितियों में है, वो भी उससे छिन जाएगा। सो आप चाहते हैं आप अपने जीवन में राज करें, इसलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या आप वचन की लालसा जगाए, वचन को मनन करे, वचन का ध्यान दे। रोमियो की पुस्तक 8:14। नाउ मैच्योरिटी के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, ये वर्ड्स बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं क्या है। ये लिखा है,
For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. जितने लोग आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। अब जो यहाँ पे शब्द है परमेश्वर के पुत्र, sons of God, ये है son का है यूएस। यूएस का मतलब होता है वैसा बेटा जो अपने विरासत में बैठ चुका है, जो अपने पिता के गद्दी में बैठ चुका है। प्रेज गॉड। वो बच्चा शिशु वाला बच्चा नहीं, मैच्योर्ड सन, मतलब अपने पिता के गद्दी में बैठ चुका है। मतलब क्या कि वो अभी राज कर रहा है। मतलब परमेश्वर के राज करने वाले बच्चों में से है वो। कहते कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hallelujah. जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के मैच्योर्ड सन हैं। किस तरीके से आत्मा से चलाए जाओगे? जब आपका ध्यान पवित्र आत्मा के ऊपर होगा। कैसे होगा? जब उसका ध्यान उसके वचन के ऊपर होगा। Praise God. प्रोवर्ब्स की पुस्तक 3 अध्याय और 5वां आयत। तीन का 5, something similar. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. परमेश्वर पर भरोसा करो पूरे हृदय के साथ और अपने समझ के ऊपर भरोसा मत करो। कोई भी चीज जो आपकी खुद की समझ आपको बताती है उसके ऊपर भरोसा मत करो, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। एंड that's a training for maturity. It makes it easy. वचन के ऊपर भरोसा करना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना हर एक चीज को सरल और आसान बनाती है। यस, सरल और आसान बनाती है। Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. अपने खुद के भरोसे के ऊपर अपने खुद के समझ के ऊपर भरोसा मत करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। कैसे करते हैं? उसके वचन के ऊपर भरोसा करके। एक स्टेटमेंट मैंने सबसे बुलवाया चर्च सर्विस में। मैंने बोला परमेश्वर का वचन ही सच है, वो एकमात्र सच है, उसके अलावा उसके विपरीत और कोई सच नहीं है। जो है वो परमेश्वर का वचन ही है। पृथ्वी में आपके पास यही है, बाकी सारी चीज़ें टल जाएंगी, परंतु वचन एक चट्टान है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं। That is true. That is true. Hallelujah. One and only true thing is the word of God. Praise the Lord. 1 Peter chapter 5 and verse 7. And it says, cast all your cares unto him, for he careth for you. अपना हर एक चिंता उसके ऊपर डाल दे, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। एक कारण होता है, लोग परमेश्वर के वचन पे संपूर्ण तरीके से भरोसा नहीं करते क्योंकि उनके पास परवाहें होती हैं, केयर्स होते हैं। अगर मैंने ये किया तो वो कैसे होगा? क्या आप जानते हो परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवित है, व्यक्ति है। परमेश्वर के वचन के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे, उसके वचन के ऊपर भरोसा करेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करेंगे, उसके आत्मा के अगुवाई के ऊपर भरोसा करेंगे। भरोसा करना क्या है? अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डाल देना है। Hallelujah. समझ रहे हैं आप? अपनी चिंता उसके ऊपर डाल देना है, यही है भरोसा करना। For he careth for you, क्योंकि वो आपका ध्यान रखता है, वो पिता है। Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. एक व्यक्ति सोचता है कि कैसे मैं ये कर पाऊँ, मेरे पास तो और नहीं है, मेरे पास तो इतना ही है। आपके पास जो दिख रहा है, जो परिस्थिति दिख रही है,
उसके ऊपर अगर राज करना है तो उस परिस्थिति की पूजा करना बंद करना होगा हालेलुया। और वचन को अपने जीवन में प्रभुता देनी होगी। हालेलुया। वचन को अपने जीवन में प्रभुता देनी होगी। रोमियो के 8:14 में क्या कहा कि जितने सारे लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो गद्दी में बैठे हुए परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यस। नाउ लास्ट चीज जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, शैतान कभी भी आपको कंग्रेचुलेट नहीं करेगा कि वाह कंग्रेचुलेशंस आप मसीह में आ गए हो। इनफैक्ट वो हमेशा कोशिश करेगा कि आप उसके द्वारा न चलाए जा पाए। शैतान सिर्फ मारने काटने छीनने के लिए नहीं आता। उसका मेन मुद्दा यह है कि आपको वो उकसाए वचन के विपरीत चलने के लिए। मान लो उसने आपसे सब कुछ छीन लिया, आपको दोबारा सब कुछ मिल जाएगा अगर वचन आपके अंदर है। हालेलुया। यस। परंतु अगर वो आपके अंदर से वचन ही छीन ले तो आपके पास जो कुछ है सब छीन सकता है अपने आप। डेविड के साथ सेम चीज हुई। I'll show you something. First Chronicles chapter 21 verse 1. And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. शैतान इज़राइल के खिलाफ खड़ा हुआ और दाऊद को उकसाया कि तुम गिनती करना शुरू कर दो। परमेश्वर ने कहा था कि ये कभी भी गिनती नहीं होंगे, इज़राइली कभी भी गिनती नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये आशीषित है, ये अनगिनत है। ऐसी आशीष उनके पास थी। उसको वचन का ज्ञान या ध्यान नहीं था। तो इज़राइल में हानि पहुंचाने के लिए शैतान ने दाऊद को उकसाया। आज की डेट भी शैतान उकसाता है। And he does that. उकसाता है। और जब वो उकसाता है आपको उसका विरोध करना है। हालेलुया। है ना? बहुत बार एक व्यक्ति अपने नज़र में जब सोचता है कि नहीं ये ज़्यादा सही है नहीं कि उसके, you know what happens? वो जब ऐसे सोचता है कि नहीं ये ज़्यादा सही है, वो सही नहीं, ये सही है, मैं बताता हूँ क्या होता है। वो इनडायरेक्टली शैतान की सुन रहे होते हैं जो उन्हें वचन से भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। सिंपल चीज़ में, चाहे टाइथिंग या छोटी चीज़ में। So rebuke the devil. शैतान को हटाएं, सामना करें, भाग जाएगा। जैसे जेम्स के 4:7 में सेम चीज़ लिखा है। In fact, it explains even more. See what he says. Submit yourself therefore to God. परमेश्वर के सामने अपने आप को पेश करो, सबमिट करो, अधीन बना। Resist the devil, he will flee. शैतान को सामना करो और वो भाग जाएगा। शैतान का सामना करो और वो क्या होगा? भाग जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा और अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन करो। Praise God. परमेश्वर आपको एक जीतते हुए जीवन को जीते हुए देखना चाहता है। मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी आज के वचन के द्वारा। Praise God. मैं आपको आमंत्रण देता हूँ हमारे साथ संगति में जुड़ने के लिए। हमारे साथ
संगति में आने के लिए, ताकि आप परमेश्वर में बनाए और बढ़ाए जाने पाए। हालेलुया। आप मेरे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, सेम वीडियोस और भी कई ज़्यादा वीडियोस निरंतर डालते हैं। सो गेट कनेक्टेड, प्रेज गॉड। और तब तक के लिए ओके, ये समय है हम प्रभु को महिमा देंगे अपने भेंटों के द्वारा। कैन वी हैव द डिटेल्स? हम ये इस वक्त प्रभु को अपने भेंटों के द्वारा महिमा देंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रभु को अपने भेंटों के द्वारा महिमा देते हैं, प्रभु हक के साथ हमारे जीवन में कार्य करता है। हर एक व्यक्ति आमीन और हाँ बोल सकता है, परंतु जो वाकई में विश्वास कर रहा है वो अपने विश्वास के साथ कार्य भी जोड़ता है। So it's time we give our offerings. मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ इन सारे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त अपने भेंटों को दे रहे हैं, और मैं घोषणा करता हूँ कि तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवन में कार्य करती है। शैतान का कोई भी बीज इनके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। ये शैतान की सोच को समझ पाते हैं, उसे हटा पाते हैं, सामना कर पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियंस 1:6 इससे बात का भरोसा है, इससे बात का भरोसा है कि जिसने मुझ में अच्छा कर्म किया वो यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। वो यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। I am confident of this very thing. I am confident of this very thing. He will become a good father on me. He shall perform it until the day of Jesus Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.